हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिद के बारे में। अगर दुनिया में इतिहास रचना है, नाम कमाना है, बड़े महान काम करना है तो आपको जिद करना ही पड़ेगा, जिद ठानना ही पड़ेगा। आपको एक काम का जिद करना पड़ेगा जो काम आपको अच्छा लगता है। अगर आपने उस काम के लिए जिद ठान ली तो वो पूरा होके ही रहेगा, क्योंकि जिद जो है इंसान से कुछ भी करवा सकती है। चलिए आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, रियल स्टोरी अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो कुछ बदमाशों ने उनका चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा सिन्हा स्पोर्ट्स प्लेयर भी थी तो उनके अंदर का स्पिरिट जागा और उन्होंने चोरों से झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन चोरों ने उनको चलती ट्रेन से धक्का देके बाहर गिरा दिया। जब वो गिरी तो दूसरी पटरी से भी एक ट्रेन आ रही थी और उनका दोनों पैर जांग से कट गया और पूरी रात वहीं ट्रेन की पटरी पर ही पड़ी रही और ट्रेनें आती जाती रही। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पैर सुन्न हो चुके थे कटने से, कि वहाँ से वो उठ सके। घसीटते हुए भी नहीं चल पा रहे थे। चूहे उनके पैर को आके कुतर रहे थे, वो देख रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो सुबह हुई, लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन देखो, दुनिया जो है कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बात करती रहती है। कुछ लोग बोले अरुणिमा सिन्हा घर से भाग रही थी, कुछ लोग बोले कि वो उनके पास पैसे नहीं थे, टिकट नहीं थे, इस वजह से वो ट्रेन से कूद गई। तरह तरह की बातें बना रहे थे कि अब ये कुछ नहीं कर सकती, जीवन भर ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन उन्होंने उस बेड पे ही डिसाइड किया कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन एक दिन माउंट एवरेस्ट फतेह करूँगी। आप सोच के देखिए, जो इंसान, जो महिला, जो लड़की अभी बेड पे पड़ी है, जिसके दोनों पैर कट चुके हैं, पूरी तरीके से घायल है, लेकिन वो ये सोचती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। जबकि हम आप लोग, हमारे पास सब कुछ सलामत होते हुए भी हम काम नहीं कर पाते, बड़े बड़े काम नहीं कर पाते, केवल सोचते ही रह जाते हैं और कुछ करते नहीं। तो उन्होंने जिद ठानी। उसके बाद समय बीतता गया और एक दिन प्लान किया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। तो लोगों ने बोला कि तू पागल हो गई है, तेरे पैर नहीं हैं, तेरे आर्टिफिशियल पैर लगे हुए हैं, टूट जाएंगे, कैसे वहाँ से गिर जाएगी, मर जाएगी। तरह तरह की बातें लोग करते रहे, लेकिन उनके अंदर जिद थी और फाइनली उन्होंने अपनी जिद पूरी की और माउंट एवरेस्ट फतेह करके दिखाया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था इस कहानी के माध्यम से, हम आप लोग भी जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिद ठाननी पड़ेगी और जिद एक ही चीज़ की करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलेगी। अगर आप जिद करते हैं, फिर उसके बाद अगर आपका जो है कहीं प्रॉब्लम आ जाती है आपको और उसको छोड़ देते हैं, तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी ने जिद ठानी देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का। उन्होंने पूरे जी जान से सत्य अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों के को भगा दिया। तो इसी तरीके से हेनरी फोर्ड ने जिद ठानी कि मुझे मोटर कार बनानी है बेहतर से बेहतर। उन्होंने मोटर कार बनाई। सचिन तेंदुलकर ने ठाना मुझे क्रिकेट में महान बनना, वो क्रिकेट में महान बन गए। धोनी का भी सपना था कि मुझे क्रिकेट में ही करियर बनाना है। स्टार्टिंग में उन्होंने एक टीटी की जॉब की, लेकिन वहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उनके अंदर एक जिद थी कि नहीं, मुझे क्रिकेट में जाना है। तो आपकी जिद के आगे प्रकृति को, भगवान को भी झुकना पड़ जाता है, क्योंकि जब आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाते हैं ना, तो भगवान भी सोचता है कि यार अब इसकी मदद कर दो। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आप लोग भी अपने काम के प्रति एक जिद पैदा करो और उस पे पूरे जी जान से लग जाओ। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।